तो देखिए क़ज़ा नमाजों के मामले में कुछ मसाइल हमको समझना पड़ेंगे। पहला, जो नमाज छूट जाती है उसकी क़ज़ा होती है, जो छोड़ दी जाती है उसकी क़ज़ा नहीं होती। ये मसला पहले समझ लीजिए। मतलब क्या है? मतलब ये, मैं सो रहा था और असर का टाइम निकल गया तो ये नमाज छूट गई तो इसकी क़ज़ा हो जाएंगी। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और वक्त पता ही नहीं चला तो ये नमाज छूट गई, इसकी क़ज़ा हो जाती है। ठीक, मैं यहाँ बैठा हूँ, अजान हो रही है, उसके बाद थोड़ा जान दो देखेंगे, अब मगरिब आ गई तो क्या इस असर की क़ज़ा है? नहीं, ये नमाज खत्म हो गई, आपने जानबूझ के छोड़ दिया, इसको बोलते हैं नमाज फौत हो जाना, खत्म हो। तो जो छूट जाती है उसकी क़ज़ा है, जो छोड़ दी जाती है उसकी क़ज़ा नहीं होती। तो अगर जिंदगी में 30 साल में मुझे समझ आई दीन और इस्लाम की, अब मैं पढ़ रहा हूँ और 30 साल तक पता था इस्लाम नमाज फ़र्ज है, 5 वक्त फ़र्ज है, अज़ानें सुनी, सब कुछ क्या, फिर भी नहीं पढ़ा, तो इन नमाजों की क़ज़ा नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ तौबा है, सिर्फ सच्ची तौबा है, सख्त तौबा है, शदीद तौबा है, लेकिन इसकी क़ज़ा नहीं है। तो जो छोड़ दी गई उसकी क़ज़ा नहीं, जो छूट गई उसकी क़ज़ा है। रूल समझ में आ गया? तो अगर आपकी छूट गई है तो आप याद कर लीजिए, मैं कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, तरसों छोड़ दिया, लेकिन सालों की है तो तौबा है, क्योंकि मालूम था मुसलमान है फिर भी नहीं पढ़े, तो तौबा है। जो छूट गई, समझो हाल में छोटी, जब आप नमाजी बन गए थे माशाल्लाह, तो फिर उसकी क़ज़ा हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो छोड़ दी गई उसकी नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ तौबा है। जब इंसान अल्लाह सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला माफ करेगा। किसी सवाल का, बीमारी की हालत में अक्सर खुद से ही रोना आ जाता है, क्या ये अल्लाह की तय करदा तकदीर पर एतराज होगा या ये गुनाह है? तो देखिए, एक इंसान बीमार है, खुद से उसको रोना आ रहा है, मतलब वो अल्लाह की तकदीर पे नहीं रो रहा है, अपने हालात पे नहीं रो रहा है, खुद से रोना आ रहा है। मे भी बीमारी की वजह से, बीमारी की तकलीफ की वजह से, बीमारी की सोच की वजह से, बीमारी से दूसरों को तकलीफ हो रही उस वजह से, एनीथिंग। लेकिन जब तक कि हम तकदीर को कोसरे नहीं, बुरा नहीं करे, तब तक कोई गुनाह नहीं याद रखिए। नेचुरल है ना, एक इंसान गिर गया और रो रहा है तो कोई बोलेगा अरे तकदीर पर रो रहेगा, तुम गिरना तुम्हारी तकदीर में था, फिर रो मत। अब उसका रिलेवेंस नहीं याद रखिए। यहाँ इंसान अपनी तकलीफ जो उसको हो रही है उस पर रो रहा है, वो इस चीज पे नहीं रो रहा है कि अल्लाह ने मुझे इस हालत में क्यों डाला। हाँ, अगर वो इसलिए भी रो रहा है कि मेरे गुनाहों के नतीजे में यहाँ तक पहुंचा हूं, ये भी ठीक है। लेकिन जब तक आप तकदीर को कोसते रहे, बुरा भला नहीं करे, अल्लाह के बारे में आपकी बदगुमानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये रोना आने में कोई हर्ज नहीं, दिस समथिंग नेचुरल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जज़ा फज़ा करने से रोका। लोग मरने के बाद जज़ा फज़ा करते हैं ना, हमारा ही घर मिला था क्या, हम साथ हुआ फला है, रोका। उसके बाद देखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ और आप रो रहे, तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप रो रहे? उन्होंने क्या समझा, ये रोना खिलाफ है। हालांकि रोना तो फितरत का हिस्सा, तो तकलीफ की वजह से आ सकते हैं, रहम की वजह से आ सकते हैं, फिक्र की वजह से आ सकते हैं, लेकिन वो मायूसी के लेवल तक ना जाए, जज़ा फज़ा के लेवल तक ना जाए, तकदीर को कोसने की बात ना हो, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के बारे में कोई बुरी चीज ना हो। तो बहरहाल आपको खाली रोना आने से कोई मसला नहीं है, जो जनरली होता है, खवातीन के साथ ज्यादा होता है, लेकिन मर्द भी रोते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन औरतें ज्यादा रोती है, उनके एहसास जल्दी से छलक जाते हैं, हार्मोनली मर्दों से डिफरेंट होती है, चीजें डर जल्दी जाती है, घबरा जल्दी जाती है, तो कोई मसला नहीं। जब तक आपकी नीयत खराब नहीं है तो खाली आंसू वाले रोने से इंशाअल्लाह अजीज कोई मसला नहीं रहेगा, याद रखें। किसी ने एक सवाल किया, क्या इमाम का मुख्तदी से आगे खड़ा होना वाजिब है? अगर कोई रुकू के दौरान मुख्तदी इमाम से आगे निकलता है तो क्या ये गलत होगा? तो देखिए, इमाम का मुख्तदी से आगे खड़े होना चाहिए, सिवाय इसके कि औरतों की जमात और औरत ही नमाज पढ़ा रही हो तो वो लाइन में खड़े होंगी, उनका अलग मसला है। औरतें इमामत जब करती है तो सफ के बीच में ही खड़े होती है, एक औरत बीच वाली इमाम होती है और उसके बाजू वाले उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन मर्द का चाहे थोड़ा ही सही इमाम का आगे रहना, एक बालिश भी सही होता है ना, कभी जगह कम होती है सिर्फ एक बालिश होते, बाकी में खड़े होना चाहिए आगे। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा हो रहा है और रुकू के अंदर मुख्तदी इमाम से आगे जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रुकू से आपकी मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे इमाम खड़ा है और मुख्तदी उससे पीछे खड़ा है, थोड़ा पीछे समझो, इमाम का पैर खत्म हो रहा है, मुख्तदी का पैर शुरू हो रहा है, लेकिन मुख्तदी हाइट में ज्यादा है। जब वो रुकू करता है तो पैर आगे नहीं करता, लेकिन उसका बॉडी आगे चली जाती है, जैसे इमाम कद में कम है, जैसे इमाम से हमारे 4.5 फीट के, मुख्तदी 6.5 फीट का बाजू खड़ा हुआ है, हालांकि पीछे है, लेकिन रुकू करेंगे तो क्या होगा, उसका सर तो आगे चला जाएगा ना। इस मामले में उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि वो खड़ा पीछे ही है, उसकी हाइट की वजह से आगे चला जा रहा है। लेकिन अगर आपका माना ये कि जब रुकू कर रहे हैं तो मुख्तदी आगे बढ़ जा रहा है इमाम से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कई जगह ऐसा होता है सिचुएशनल कि मुख्तदी को इमाम से आगे जाना पड़ता है, तो वहां कोशिश की जाती है कि फिर इमाम के सामने कोई खड़ा नहीं होता है। हरम वगैरह में देखा आपने, इमाम सब पीछे होते हैं, कभी काबे के सामने हमेशा जुमा में खड़े होते हैं, आम दिनों में पीछे होते हो, लेकिन वहां कोई बीच में मुख्तदी नहीं होता है। और बाकी मुख्तदी आपने देखा ना, रिंग चालू हो जाते हैं लेकिन रिंग कंप्लीट नहीं हो पाते, रीजन की इमाम पीछे खड़ा है। तो ये जमीन जमाना हालात माहौल, चूंकि कभी क्या होता है वार्निंग्स होती है, कभी सिचुएशंस होते हैं, कभी कुछ मखसूस ग्रुप्स आते हैं जिनका सऊदी गवर्नमेंट से टेंस होता है, लेकिन आने देना भी जरूरी होता है, तो तब इमाम को सेव करने के लिए पीछे खड़े कर देते हो और सामने लेकिन कोई खड़ा नहीं होता है, फिर पूरा काबे तक खाली छोड़ देते हैं।
तो ये सिचुएशनल मजबूरी वाली चीज है, लेकिन आम एतबार से इमाम को चाहिए कि वो आगे ही खड़ा हो, याद रखें। किसी सवाल के एडवोकेट फैज से ये से सवाल पूछना है तो कैसे पूछे और कांटेक्ट किस तरह करें? तो देखिए, हमारे सवाल जवाब के लिए हमारे पास पूरा IRC कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर पे आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे कॉल सेंटर का 8055455545 80 55 45 55 45, ठीक है, 8055455545। इस पे आप कॉल करें और सुबह से शाम तक। और इसमें भी कुछ सवाल जो कॉमन होते हैं या ईमेल के थ्रू आते हैं वो मैं फिर संडे लेक्चर्स वगैरह के अंदर लेता हूँ। और खासतौर से जो एडवोकेट फैज सेहत के आस्क वाले जो सीरीज है उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं, जो लेटेस्ट होता है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि इसमें डाल दे अगले हफ्ते के अंदर। वहां भी आप जाकर पूछ सकते हैं या कॉल करके आप वो करें, या कॉल करके आप जो कॉलर आलिम होते हैं उनको बताएं कि हमारा ये सवाल एडवोकेट फैज से ये सब रिकॉर्ड करवा दें, तो वैसा भी इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करते हैं। इसे सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम, फलस्तीन की हालात के ज़िम्मन में हमारे क्या जिम्मेदारी है? सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मैसेजेस और वीडियोस लगाना क्या दुरुस्त है? किसी ने सवाल किया। और भी कुछ सवाल आए थे, बहरहाल एक पेज ही मैंने अलग कर दिया था उसका। सवाल ये था, इसी से रिलेटेड है सारे, हाउ कैन वी मैनेज आवर इमोशंस ऑन द इशू ऑफ पैलेस्टाइन? बहुत सारे सवाल आते हैं तो सब जमा कर लिए थे। दूसरा था, एज एन इंडियन सिटीजन व्हाट कैन बी आवर रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द इशू ऑफ पैलेस्टाइन इंडिविजुअली एंड पब्लिकली? तीसरा सवाल था, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स विच एनकरेज अस इन द स्लो टाइम, मतलब ऐसे हालात के अंदर जो हमको मजबूती दे, ऐसे कुछ वाकयात सुनाइए। ऊपर था कि इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारा रिस्पॉन्स क्या हो फलस्तीन के इशू पे, एक शख्स के नाते और पब्लिकली। एक और क्वेश्चन आता, हाउ द हेल्प अल्लाह's हेल्प विल कम एंड हाउ वी कैन कनेक्ट विद अल्लाह इन दिस टाइम? अल्लाह की मदद कैसे आएंगी और कैसे हम अल्लाह ताला से जुड़े? एक और सवाल इसी मुद्दे से फलस्तीन के था, वो था, व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन उम्मा टू द पैलेस्टीनियन पीपल? एक उम्मत होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी फलस्तीनी लोगों के लिए? और छठा सवाल किसी ने ऐसी किया था, हाउ कैन वी कीप आवरसेल्फ मेंटली स्टेबल एंड मेंटली हेल्दी इन दिस टाइम? हम अपने आप को मेंटली स्टेबल हेल्दी कैसे रखें? सारे सवाल रिलेटेड है। उसमें एक और सवाल जोड़ देते हैं कि वीडियोस और मैसेजेस जो मुख्तलिफ आ रहे हैं उसको क्या वो दुरुस्त है और सही है, ये सब चीज़ें। तो बहरहाल हम एक साथ डाल के एक छोटा सा इस पे वही कर देते हैं। तो सबसे पहले चीज़ याद रखिए, हमको ये चीज़ को समझना है और ये चीज़ को जानना है कि आजकल की जो दुनिया है वो दुनिया मुख्तलिफ स्टेट्स में और रीजन्स में बटी हुई है, जिसको कहेंगे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बटी हुई है, जिसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग किसी के लिए भी नहीं कर सकते सिवाय अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की, किसी के लिए भी नहीं कर सकते। जैसा मिसाल के तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क में भयंकर बाढ़ आ गई थी लास्ट से, भयंकर बोलो तो इतनी भयंकर की पूरी दुनिया परेशान हो गई, उनके तारीख में भी कभी नहीं आई। तकरीबन ब्रिजेस टूट गए, तकरीबन एरिया पानी में डूब गए, न जाने उस मुल्क की इकोनॉमी कितने साल पीछे हो गई, फिर उनके पास पॉलिटिकल हालात बिगड़े और अब तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। $1 इक्वल टू 300 करेंसी हो गई उनकी, इतना इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसी शक्ल में भी हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ रीजन हमको बांट दे रहा है ना। इसी तरह हमारे मुल्क के अजीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हम वहाँ दे सकते हैं आसानी। तो आजकल की दुनिया मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ स्टेट्स में, मुख्तलिफ मुल्कों में बटी है। जाहिर सी बात है यहाँ हमको लॉ ऑफ द लैंड हमको देखना पड़ेगा और उसके बाद किसी चीज की मदद हम जो आदमी कर सकते हैं वो हमको करना होगा। ये पहला पॉइंट है हमारा, इस बात को समझ रहा है आप, जो कि इनके उसमें भी हो सकता है, इनके उसमें भी, और दीगर सवाल में हो सकता है कि हम इनकी मदद कैसे करें। तो मदद में ही आएगा कि वही मदद की जा सकती है अब जो मदद हमारे मुल्क से इजाजत है हमको करने की, उसके अलावा तो हम नहीं कर सकते, याद रखें। तो एक काम तो हम सब कर सकते, याद रखिए, मदद के तौर पर, चाहे फलस्तीन के लोग हो, चाहे बर्मा के रोहिंग्या का जो इशू था वो हो, चाहे इसके अलावा दुनिया के किसी इलाके में, चाहे सीरिया और शाम का मामला हो, चाहे इसके अलावा जो है लीबिया का मामला हो, याद रखिए, चाहे इसके अलावा दीगर कई ममालिक का आप जानते हैं दुनिया के अंदर क्या हालत से हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ तमाम लोगों के मामले में हमको याद रखिए इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो हम कर सकते हैं ज़मीनी एतबार से, या नहीं भी कर सकते तो एक चीज़ हम और आप सब कर सकते हैं, और वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है, याद रखिए, सबसे मजबूत हथियारों में से एक हथियार है, और वो है अद्दुआ। चाहे मैं फलस्तीन जा सकता है नहीं जा सकता, चाहे मैं बर्मा जा सकता नहीं जा सकता, चाहे मैं शाम जा सकता नहीं जा, चाहे मैं इराक जा सकता हूँ नहीं जा, लीबिया जा सकता, लेकिन मैं उनके सब के लिए दुआएं कर सकता। तो पहले जो कर सकते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, ये तो सब कर सकते। इसके अलावा कुछ ममालिक ऐसे जहां आप माली मदद भी कर सकते हैं जो अलाउड है आपके मुल्क के थ्रू, और इसके अलावा और भी चीजें जो आप खुद जाके ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज को अलाउड है, इंडिया से हम जा सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पहले एज अ इंडियन हमारे लिए लॉ ऑफ द लैंड आ जाता है। लॉ ऑफ द लैंड इन द सेंस कि हमारा लॉ हमको कितनी चीजों की इजाजत देता है, क्योंकि लॉ को तोड़ के जाएंगे तो वापस आके अपने मुल्क में सेटल होना नामुमकिन और घर वालों के लिए जिंदगी अजीरन हो जाएंगे। तो लिहाजा हम ये देखें कि वहाँ पैसा भेज सकते हैं क्या, वहाँ जा सकते हैं क्या, वहाँ कुछ और कर सकते हैं क्या, और कुछ नहीं तो एक काम तो मैं और आप सब कर सकते, वो है दुआ, ठीक है। और दुआ मोमिन का हथियार है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का असलह है, ये उसका हथियार है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा ये सब काम तो हम कर सकते हैं। अब
एक सवाल आया था कि हम पहला ये लेते हैं, सोशल मीडिया मुख्तलिफ मैसेज और वीडियोस लगाना क्या दुरुस्त है? तो सोशल मीडिया मुख्तलिफ मैसेजेस वगैरह लगाने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि क्या ये वेरीफाइड चीजें हैं, क्या ये हुआ है, क्या ये सच है। वरना आपने एक न्यूज लगा दी जो आपको सोशल मीडिया से मिली और आपने इसको मान लिया, उसको आपने लगा दी और आगे बढ़ा दिया, जबकि वो दुरुस्त नहीं थी। जैसा मिसाल के तौर पर एक वॉर हो रहा है, हम जानते हैं वॉर क्या बोलेंगे, मिस्कीन, माजूर, मजबूर लोगों पे लोग बम डाल रहे हैं। तो वॉर तो जब होता है दो लोग लड़ते हैं, तो ये लफ्जी मेरा गलत है कि मजबूर लोगों को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है, याद रखिए, ठीक है, और उनको दबाया जा रहा है। अब ऐसे शक्ल में अगर आपको वीडियो या ऑडियो मैसेजेस या फला चीज को वायरल करते हैं जो दुरुस्त नहीं है, तो वो अच्छी बात नहीं है। जिसमें एक मिसाल मैं दे सकता हूँ कि दीनी एतबार से एक मैसेज लोगों ने खूब दौड़ाया, और वो दौड़ाया था कि जो जुमेरात पिछला गुजरा है, थर्सडे जो गुजरा है, उस थर्सडे पे शायद क्या थर्सडे का 19 आ रहा, थर्सडे 19 को रोजा रखना है बोल के ऐलान कर दिया। क्या आलमी रोजे का दिन मना लिया। ऐसी कोई एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, चाहे कितने ही जुल्म और सितम के तहत मुसलमान दबे हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 70 कारियों को जो हाफिज बन रहे थे, और कुछ हाफिज थे, आलिम थे, उनको एक कौम ने कहा कि हमारे पास भेजिए, हमको दावत समझना है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा, इन्होंने पूरे 70 को शहीद कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जब तक नहीं रोका, फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ के इनको बद्दुआ दी इसको। लेकिन आपने रोजे का ऐलान नहीं किया, ज़कात का ऐलान नहीं किया, सदक़ात का ऐलान क्या किया आपने? देखिए, बद्दुआएं दी। ये तो सब कर सकते हैं ना, जब हम जा नहीं सकते तो ये कर सकते। फौजी भेजिए, लेकिन पहले बद्दुआएं दी। अल्लाह ताला ने फिर आपको रोका उस चीज से। तो ये जब देर मत मनाई, जो जुमेरात का रोजा और फला, रोजा जुमेरात का साबित है, एक ओकेजन को करके आप ये ऐसा करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। तो ये बात होगी, मैसेजेस और वीडियोस को आप पहले ऑथेंटिसिटी जाने, फिर आगे बढ़े। आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें? देखिए, अपने इमोशंस को हम सारी जगह ऑलरेडी मैनेज करते हैं, कुछ जगह हमारे इमोशंस ज्यादा एस्केलेट कर जाते हैं बस। तो मेरी बात को मतलब, मैं यकीनन दुनिया के किसी अदना से अदना मुसलमान के खिलाफ नहीं, हत्ता कि कोई इंसान अभी जाहिरन गुनाहगार भी दिख रहा है तो भी मैं उसके खिलाफ नहीं, उसके गुनाह के खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मरने से पहले वो मुझसे अच्छा तौबा कर ले और जन्नत चले, तो मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बोल रहा हूँ, अपने इमोशंस को, चूंकि सवाल है कैसे मैनेज करें, मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजों पे हमारे इमोशन एस्केलेट करते हैं, बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ जगह हमको एहसास भी नहीं होता है। फलस्तीन का मामला आया, आपके इमोशंस एस्केलेट हो गए। बर्मा का मामला आया, वैसे इमोशंस एस्केलेट नहीं हुए आपके। फलस्तीन का मामला है, एस्केलेट होना चाहिए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सीरिया और शाम में जो हुआ वहां हमारा एस्केलेट नहीं। उसके अलावा जो लीबिया के अंदर हुआ और अभी भी लोग मर रहे हैं, नहीं हुए। इराक के अंदर रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 मिलियन ज्यादा बच्चे मर गए सिर्फ डोजेस नहीं होने की वजह से, वहां हमारा एस्केलेट नहीं। हाँ, ये जो पूरे अफ्रीका के अंदर अरब स्प्रिंग बोल के इन्होंने वो किया, और उसके बाद लीबिया वगैरह से लोग गए। आप देखिए, समंदरों से, जहाजों से भर भर के, नावों से भर भर के लोग सरहदों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई तुर्की की सरहदों पे जाके टकरा के मर रहा है, तो कोई यूरोप की सरहदों पे जाके, लोग छोटे छोटे टापुओं पे चले गए, वहां जहाज कश्तियां लिए, फैमिली को बिठाया, निकल के समंदर, वहां हमारे इमोशन एस्केलेट नहीं हुए। जब रोहिंग्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी होट अपनी नाद, ये लोग निकल के अपने आप को बचाने के लिए, एक एक जहाज में 700 और 800 और हजार लोग, जहाँ खाने को और गिलाजत करने को जगह नहीं, लोग गिलाजत करने के नतीजे में अपनी वबा से मर रहे थे। ना इंडोनेशिया ने उनको कबूल किया और ना मलेशिया ने उनको कबूल किया, ना सरहदों पे मरे। ये जहाज टकरा के साहिलों से डूब गए, सिर्फ लाशों को उठा के उन्होंने दफनाया, लेकिन जिंदा थे तो कैसे लेंगे, पासपोर्ट नहीं है ना। फलस्तीन के मामले में मिस्र ने जो अपनी बॉर्डर्स नहीं खोला, क्या क्या चाहते हैं आप? इसराइल को हम कोस रहे हैं, लेकिन मिस्र ने बॉर्डर नहीं खोला अपनी, क्यों? दो भाई है ना, तुम तो खोल सकते हो ना, दुश्मन को दुश्मन बोल रहे हो तुम। कुछ जगह हमारे ऐसा एस्केलेट होते हैं, बाकी जगह हम सोचते भी नहीं। इसके अलावा यूरोप के अंदर बोस्निया हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, कभी तो उठाइए उसकी तारीख 1980s 1990s, उठाइए उसकी तारीख और देखिए, आप ताज्जुब करेंगे, लाखों लाखों की तादाद में लोग मारे गए। ये तारीख है, मतलब मैं ऐसे औराक के औराक पढ़ सकता, लेकिन हमारे इमोशंस वहां एस्केलेट नहीं होते। पैलेस्टाइन के मसले बहुत ज्यादा होते, होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ सब जगह होना चाहिए, सब जगह वॉर। यमन वॉर, सीरिया वॉर, लीबिया वॉर, इराक वॉर, पैलेस्टाइन वॉर, हो रहा है नहीं सब, देख रहे हैं ना हम ये सब। तो बहरहाल इमोशंस को आप कंट्रोल करें, इमोशंस को इमोशंस के हाथ में रखिए, अल्लाह ताला से मदद तलब करें, और जो कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके बता दिया आपका, लॉ ऑफ द लैंड, सेकेंड आपको, आप श्योर हो कि ये चीज एड वहां तक जाए खुद से या किसी और के जरिए। तो इमोशंस को एस्केलेट मत होने दीजिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, और कंट्रोल करके इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, याद रखिए, और इसकी हकीकत क्या है। दूसरा, एज इंडियन सिटीजन व्हाट कैन वी डू, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली, पब्लिकली। तो इंडियन सिटीजन होने के नाते याद रखिए, हमारा रिस्पॉन्स वही होना चाहिए जो रिस्पॉन्स महात्मा गांधी का था, जो रिस्पॉन्स इससे पहले जो है राजीव गांधी का था,
जो इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का था, जो उससे पहले जो है हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर का, हत्ता कि ये गवर्नमेंट का भी जो स्टांस है वो यही है कि पैलेस्टाइन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसकी सिफारत खाना, जिसकी एम्बेसी हमारे मुल्क में आज भी है, और इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जो पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट कंट्री आज भी मानता है। आप समझ लीजिए इस बात को, आज भी इंडिया का यही स्टांस है, इस गवर्नमेंट में भी कोई दो राय नहीं है। पहले जो भी हुआ ऑनलाइन चलता है, लेकिन इंडिया का यही आया कि पैलेस्टीनियंस के साथ हम खड़े हैं। ये इंडिया गवर्नमेंट करा, इंदिरा गांधी का दौर, राजीव गांधी, सारे दौर में अदवान इंडिया सम ऑफ द फ्यू कंट्रीज था जिसने इसको आज भी एक्सेप्ट किया। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इसराइल को भी एक स्टेट कंसिडर करता है। बहुत सारे अरब ममालिक इसराइल को स्टेट कंसिडर करते ही नहीं, जैसा मलेशिया नहीं करता। मलेशिया में कोई इसराइली जा ही नहीं सकता इसराइली पासपोर्ट, वो उसको एज अ कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करती। सऊदी एक्सेप्ट नहीं करता, तो वहाँ कोई इसराइली ट्रैवल ही नहीं कर सकता है। रीजन कि वो ईरान एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इंडिया उन कंट्रीज में जिसने पैलेस्टाइन को भी एक्सेप्ट किया, तो इसराइल को भी किया। दुनिया के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारा स्टांस भी वही होगा कि हम एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, महात्मा गांधी ने कहा था कि पैलेस्टाइन जो पैलेस्टाइन है बिलोंग्स टू अरब्स, ये पैलेस्टाइन अरबों का है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बहुत मशहूर स्पीच है जो आजकल काफी वायरल भी, उन्होंने कहा कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, इसराइल का कोई उस पर हक नहीं। तो हमारा वही स्टांस होगा, हमारी गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है और हम भी वही कहते हैं कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ है, और हमारा रिस्पॉन्स ये होगा कि हम उनकी सपोर्ट करें और जो भी कर सकते हैं उनके लिए वो करें, बट विद इन जिसको कहेंगे एक सेंसेबल, एक इंडिविजुअल जिसको कहते हैं जो समझ बूझ रखता हो वैसी हरकत, कुछ भी ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, याद रखिए। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स इंडिविजुअल, ये रिस्पॉन्स पब्लिकली होना चाहिए। इसी तरह हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, कैसे स्लो टाइम में हम क्या करें, हमारे पास एन नंबर ऑफ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स है, ऐसे स्लो टाइम में हम क्या करें, एन नंबर ऑफ एग्जांपल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद आप बदर ले लीजिए, ओहद ले लीजिए, एन नंबर ऑफ टाइम से जब ऐसे हालात, मतलब कोई नई चीज नहीं है इस उम्मत के लिए, तो इतना वो होने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में याद रखिए हमको जो चीज़ इनकरेज करेंगी वो वाक़यात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने किया, हमको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद कैसे आएंगी और अल्लाह से हम कनेक्ट कैसे करें ऐसे दौर में। देखिए अल्लाह की मदद तभी आती है जब लोग उसके तरीके पर चलें। अल्लाह की मदद आती है, उसका तरीका है। अल्लाह ने अपनी मदद के जरिए ही हमको एक कलाम दे दिया और मुकम्मल शरीयत दे दी। जब तक इसकी पाबंदी करोगे तो अपनी जान, माल, इज्जत और सब चीज़ की हिफाजत दुनिया में कर पाओगे, आखिरत में कर पाओगे, है नहीं? ये बात तय बात है। हमने शरीयत को बालाए ताक रखा, शरीयत के अहकामात को हमने छोड़ा, नतीजतन ऐसे हालात आए। और जाहिर सी बात है स्लो टाइम्स, हम लो जा रहे हैं, हम क्या करें। मैंने कुछ लोगों को इन हालात में सुना, नौज़बिल्लाह, ये उनके जुमले बोल रहा हूँ, यार मेरे को तो डाउट ही होना चालू, यार ये बच्चों की हालत देखे तो मेरे को शक ही हो रहा कि अल्लाह ताला रहम करता है नहीं करता। मतलब तकदीर और अल्लाह रब्बुल इज्जत पे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर सवाल उठाना पड़े। हम भी जिम्मेदार हैं उनकी अमवात की। ऐसी मौतें दुनिया में, मैं कह रहा हूँ, जितने नियत्ते और मासूम लोगों की होती है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमारी किताब ने तो हमको हुक्म दिया कि गरीब, मिस्कीन और मोहताज, मुस्तज़फ़ीन हमको आवाज़ देते हैं। ये लोग हमको आवाज़ देते हैं कि हम इनकी मदद करो। सहाबा उठे, ताबईन उठे, सल्फ़ सालेहीन उठे, उनकी आवाज़। हम तो दूसरों की मदद तो खड़े होने वाली कौम थी। जो कौम दूसरों की मदद तो खड़ी होती है वो कितनी तैयार कौम होती है, अपना डिफेंस कितना अच्छे से कर सकती है जो दूसरों के लिए खड़ी होती है। तो हमने सब किया तब तो अल्लाह की मदद आई। अब हम नियतें बैठ कर कोई चीज़ नहीं, मतलब शेर सामने और आप बोल रहे अब अल्लाह ताला मैं क्या करूँ, मैं तकदीर आज़मा रहा, आपने भी तकदीर में क्या लिखा। जब शेर सामने है और आप नियतें हैं ना, आसपास जो चीज़ पड़ी उठाना है, आप अल्लाह की मदद फिर आएंगी। तुम कोशिश करो। पहले मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, सामने समंदर है, बनी इसराइल ने बोलना शुरू कर दिया कि वहाँ अच्छे थे हम गुलामी में। ये बनी इसराइल का मामला ही अजीब था। बहरहाल तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह चाहता तो क्या कहता, हुक्म देता और समंदर दो हिस्सों में हो जाता। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त भी इंसान जो कोशिश कर सकता था वो ली, उस मौजज़े के लिए भी क्या कहा, अपने असा को पानी पे मारो। मैं कह रहा हूँ असा को पानी पे नहीं, असा को जेसीबी में लगा के भी एक बड़े झाड़ को मारे तो पानी दो हिस्सों में नहीं होता। लेकिन ह्यूमन कोशिश की गई पहले, अल्लाह ताला ने बरकत दे दी, मौजज़ा बना दिया, समंदर को दो हिस्सों में कर। तो आप शेर आए तो क्या करते हैं, दुआएं करते, खाली जो अवेलेबल चीजें करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, मुसलमान होने के नाते हमने अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया, अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके पे नहीं कर रहे जिन तरीके पे अमल करके अल्लाह की मदद आती है। बात याद रखो, कोशिश करना पड़ती है आपको। अभी फलस्तीन इसराइल का मसला वो हम लो फील कर रहे हैं, लो फील करना चाहिए। सोचो, खाली सोचो। मैं कह रहा हूँ एक मुल्क की एक बड़ी आबादी है, 22-25 लाख लोग हैं, और सारी दुनिया उनके खिलाफ आकर खड़ी होगी। क्या करी मालूम आपको, आज तुमको हम खत्म कर देंगे, मिटा देंगे तुमको, है ना। और लोग दौस पे दौस दे रहे हैं। हम क्या कर सके, अपनी बेबसी को जाना, कितने बेबस थे हम, कितना बेबस अपने आप को किया। वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगी महंगी चीजें पहन रहे, ऑर्डर खा रहे हैं,
क्या उनको फिक्र नहीं हुई इस चीज की कि इसके बदले अगर कुछ और चीज लेते तो आज उनकी इज्जत होती, उनका मुकाम खड़ा होता। मुल्कों के बारे में कह रहा हूँ, शख्सियत के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कर सके कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लो तो फील करना ही है, क्योंकि हमने अल्लाह के अहकामात को तोड़ा। तो अल्लाह की मदद अल्लाह को नाराज करके नहीं आती है, अल्लाह की मदद उसके नबी के तरीके को छोड़कर नहीं आती है। एक मशहूर वाकया है जो है, इसका ताल्लुक इसराइल से है। इसराइल की प्राइम मिनिस्टर एक लेडी थी, उसका एक इंटरव्यू जो छपा था, इंटरव्यू की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू ये था कि इसराइल एक नया स्टेट कायम होता है। स्टेट कायम होता है तो इसराइल सबसे अच्छे हथियार खरीदता है, जबकि इनकी कौम भुखमरी में जी रही है। यहूद भुखमरी में जी रहे, फलस्तीन में आए हैं, कब्जा किया उस पर और भुखमरी में जी रहे। और ये बात आप याद रखिए, फलस्तीन एक मुल्क था जो अरबों का था, यहूदी ने आकर उस पर कब्जा किया और उसको इसराइल बनाया। ये तारीख है और कोई इसको बुला नहीं सकता और कोई इसको झुटला नहीं सकता। तो इसने आगे हथियार लिया। किसी इंटरव्यू ने कहा कि आपने हथियार क्यों खरीदा? आप इन यहूदियों की जो इतने मरे और बुदहाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निकल के यहाँ जमा हुए, इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? इनके लाइफ के एक अच्छी जिंदगी जिए। तो उस लेडी ने क्या कहा, आपको इंटरव्यू में जवाब दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ी है और ये शख्स अपने जिंदगी के आखिर वक्त में है। गुर्बत का ये आलम है कि यहूदी से अनाज उधार लिया है, लेकिन इनके घर के अंदर तलवारें लटकी हुई है, तलवारों का सौदा नहीं किया, ढालें लगी हुई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकियात मैंने पूरा लेक्चर रखा था, कितनी तलवारी, कितने नेजे, कितने ढाल, कितने भाले और कितने घोड़े आप छोड़ के गए। इसके अलावा आप उधार में थे पूरे। मतलब अपनी सोशल लाइफ के अंदर आपके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन अपने डिफेंस के अंदर आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आप मजाक मत समझिए, तलवार का उस जमाने में भी रखना कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत महंगी चीज होती थी वो। आप लोहे की कोई दो चीजें लेके एक दूसरे टकराए टूट जाती है, तलवारें टूटती नहीं है, आप कितना भी उसको एक दूसरे से मारे। जो लोहा था बहुत कॉस्टली चीज होती है, कीमती चीज होती है उस जमाने में। जैसे आज बंदूक लेना है तो आपके पास थी, आपने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर एक बेचते तलवार तो जिंदगी गुजर जाती थी अच्छे से। तो कहा उन्होंने चूंकि हथियार पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गुर्बत के बाद, और हमने देखा मुसलमान फिर आगे बढ़ गए दुनिया में। मैंने उसी मिसाल से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि यहूदी आगे बढ़ ही जाएंगे दुनिया में, डिफेंस जिंदा रहेंगे तो उन्होंने एग्जाम्पल्स लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। कुरान में अल्लाह ने कहा कि अपने हथियार, अपने घोड़ों और अपनी फौजों को तैयार रखो। क्यों कहा? इसलिए नहीं कि तुम जाहिल और जंगली और जट कौमों के लोगों पे टूट पड़ो, इसलिए कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ आंख उठाए या मासूम पर जुल्म हो तो तुम आवाज उठाने वाले हो। कितनी बेबसी थी हमारी, और होना चाहिए बेबसी। बदलना इस हालत को तो सोचो, हर मुल्क वाले फिक्र करें कि आगे क्या करना है उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको टेररिज्म करना, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को सेल्फ डिफेंस के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हमारा मुल्क अजीज इंडिया जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कितनी बड़ी आर्मी करता है, जबकि इंडिया ने अपने कभी बॉर्डर को छोड़कर दूसरे मुल्कों पे हमला नहीं किया आज तक, कभी नहीं। एंशिएंट एज में बताते हैं कुछ चोला या कोई डायनेस्टी थी, उसने थोड़ा सा कंबोडिया वगैरह हो, कभी नहीं उसकी हिस्ट्री। हम कभी बाहर नहीं करेंगे अपने डिफेंस के लिए, तो हम करते हैं ना, आज भी कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। अब यहाँ क्या हालत है सेल्फ डिफेंस की, आप क्या तो लो तो फील होंगे ही ना। 25 लाख लोगों की जान दाव पे लगा दी गई, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी तरफ देख रही है, और कोई एक आदमी में ये हिम्मत और औकात नहीं बोलने की अगर तुमने हथियार उठा तो हम भी हथियार उठा लेंगे। सब क्या बोल रहे हैं? पीस कायम होना चाहिए, अमन होना चाहिए, जंग रुकनी चाहिए। लेकिन किसी में ऐसी हिम्मत थी, जैसा अमेरिका बोल रहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े अगर कोई अटैक किया, तो किसी हिम्मत थी बोलने की हम भी अमेरिका को जवाब देंगे, हम भी इसराइल को जवाब देंगे? ठीक है, इसी हिम्मत तो बहुत दूर की बात होती है। इसके लिए उर्दू का लफ्ज था, हमारी औकात नहीं थी कि हम वो सोचे और बोले। समझ रहे आप? तो वो कब मिलती है अल्लाह की मदद? जब आदमी कोशिश कर। यहाँ जो है फौज खड़ी है और दाऊद अलैहिस्सलाम उस फौज में है एक अदना सिपाही की हैसियत से, और अल्लाह ताला ने जो है तालूत को जो है उनका जो है बादशाह चुना है, और सामने से जो है जालूत जो है लड़ने के लिए आता है, और दाऊद अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाते हैं, गुलेल में लगाया और उसको घुमा के, बस वॉर था, वो बहुत ताकतवर इंसान था, और घुमा के फेंक कर मारा, वो पत्थर जाके उसके सर पे लगा और वहीं मर गया। तो आप देख रहे वो हथियार से लैस फौज में आया था। और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास क्या कोशिश कर सकते थे, वो छोटे थे कद में, हेल्थ में, लेकिन आपने पत्थर का इस्तेमाल किया। स्लिंग शॉट बोलते हैं उसको, सिंगल वाली जो आती है, दो उसकी नहीं होती, सिंगल होता है, रस्सी से मारते और एक हाथ छोड़ते तो वो खुल जाता है, उससे मारा। कुछ करना पड़ता है। तो हमारी हालत तो वो भी नहीं रही कि कोई ऐसा निकल के बोले कि मैं हूँ। वो अकेले ही है, वो बेचारे गाजा के लोग, वो पूरा फलस्तीन नहीं है, वो गाजा एक छोटा सा हिस्सा है, वही लड़ रहे हैं। क्या लड़ेगा एक निहत्ता आदमी जिसके पास बाहर निकलने की जगह नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं। तो ये हमसे भी सवाल है, ये हुक्मरानों से भी सवाल है, हर इंसान से रोज़ क़यामत ऐसे हर मासूम सवाल करेगा, ये मासूम मुस्लिम हुआ या गैर मुस्लिम होगा, सब सवाल करने वाले। हमने अगर फलस्तीन के बच्चों को देखा मरते हुए, तो सारे दुनिया के दूसरे बच्चों को भी याद करो जो मरते हैं। हमसे पूछें, क्योंकि अल्लाह ने हमको जो है ना दीन और शरीयत दी। जब हमने इसको बालाए तक रखा तो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको जलील किया, अपने घरों में हमको जलील किया। और आज एक मुल्क जो सारे मुसलमान मुल्कों के बीच में आके बैठा है, वो आपको आंख नहीं दिखा सकता है। आम जबान में कहूँ तो आपकी चड्डी उतार सकता। आंख दिखाना तो एक अलग चीज रहती है, दो लोग सिर्फ घूर रहे, चड्डी उतार सकता है। उतने उसने अपनी ताकत बना ली, इसलिए कि वो लोगों ने उस चीज पे मेहनत की
जिस चीज के नतीजे में दुनिया में वर्चस्व मिलता है, मकाम मिलता है, दबदबा मिलता है, जो हमारे दीन की पहचान थी कि हम लोगों ने हक के लिए और अमन के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखा, जिस्मानी तैयार, ज़हनी तैयार, हर चीज से तैयार, हत्ता कि हम तो बगैर हथियारों के जंग के मैदान में कूदे, इसलिए कि हक का साथ हम दे रहे थे। हमको पता था अगर जीतेंगे तो गाजी बनेंगे और मरेंगे तो शहीद होंगे, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। दुनिया में कोई ऐसा दीन जो ये कह रहा है ऐसी सिचुएशन है? यहूदियों का हाल है कि कुरान में अल्लाह रब्बुल बताता है कि ये बंद किलों और दीवारों के आड़ से ही तुमसे लड़ सकते हैं, मौत की हिम्मत नहीं इनमें से किसी की। बोलो इनको अगर ये वाकई में अल्लाह के महबूब है तो तमन्ना करो मौत की, तुम देखोगे इनमें से हर शख्स 1000 साल जिंदगी जीने का हरीस है, क्योंकि उनको मालूम मौत के बाद कुछ नहीं है उनके पास। हमारे पास तो मौत के बाद ही जिंदगी शुरू हो रही है हमारी, तो ये हम दुनिया में कैसे गाफिल हो गए, इतनी मजबूर कैसे होगी? तो लो फील करना तो नेचुरल है, अल्लाह से कनेक्ट करना है तो अपने दीन और शरीयत को मान लो, फिर अल्लाह से कनेक्ट हो जाओगे। स्पेशल कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हो गया, सारी चीजें बता देगी, मदद के तरीके बता दिए गए अल्लाह के। ठीक है, अल्लाह ने कभी मदद अबाबिल के जरिए की, लेकिन ये मौजज़ा था, हर बार अबाबिल नहीं आने वाली तुम्हारे लिए, तुमको मेहनत करना है उसकी। जब लोगों ने कह दिया कि अल्लाह का घर है, अल्लाह देखेगा, तो अल्लाह ने अपना मौजज़ा बताया कि चूड़ियों से इसकी हिफाजत कर ली, लेकिन ये चूड़ियां नहीं आने वाले हर बार। अब मदद का तरीका बता दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी चूड़ियां कितने जंगों के अंदर नहीं आएंगी। अब तुम्हारे पास दीन और शरीयत है, इसके जरिए रास्ते निकालो, इसके अहकामात तुमको खुलकर बता रहे हैं कि दुनिया में इज्जत और अमन कैसे हासिल होता है और आखिरत में कामयाबी कैसी मिलती है। वो नहीं कि हमने आगे उन्होंने कहा व्हाट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी एज एन उम्मा टू पैलेस्टीन पीपल, हमारी जिम्मेदारी पैलेस्टीनियंस के लिए और हर इंसान के लिए दुनिया में जिस पे जुल्म होता है वो ये है कि हम जो कुछ उनकी मदद कर सकते, जिस तरीके से जालिम को दबाकर, जालिम को रोक कर, जालिम के खिलाफ जाकर, जालिम के खिलाफ आवाज उठाकर और मजलूमों की मदद करके, मजलूमों को आइडियाज देकर, जो भी हो सकता है बहरहाल जिस तरीके से इधर ताकतवर को या जालिम को रोककर और इधर मजलूम की मदद करके, जो हो सकता है, जो जायज सारे तरीके अपना सकते हैं आप। तो एक उम्मत होने के नाते यही काम हम इस मुल्क के लिए भी कर सकते हैं। और हम मेंटली और अपने आप को स्टेबल कैसे रखें, तो याद रखिए हमको अगर कोई हालात, हम सिचुएशन देख रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया, तो अब तो जरूरत है ना आपकी हिम्मत रखने की, आगे बढ़ने की, मदद करने की। यहीं आप अगर लो हो जाएंगे, मेंटली डिप्रेस कैसा होगा? तो आपको अपने आप को मेंटली स्टेबल करने की, मेंटली हाई करने की और आगे बढ़ने की बहरहाल यहाँ सख्त जरूरत है। तो लिहाजा पैलेस्टाइन का इशू हो या किसी और चीज़, फलस्तीनियों का इशू हो या दुनिया के मुसलमान, किसी खत्ते बनने वाले मुसलमान, फलस्तीन के लिए हम ज़्यादा, हमारा इसलिए एहसास है हमारा, इसलिए क्या बैतुल मुक़द्दस है याद रखें, इस वजह से हमारा मामला बढ़ जाता है। लेकिन इंसानी जान की हुर्मत तो सब एक जैसी है, चाहे वो रहने वाला मुसलमान कहीं का, की जान माल इज्जत बहुत अहम है। मस्जिद अक्सा जाहिर सी बात है इस साल से हमारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, याद रखिए, इसलिए कि हमारा पहला क़िबला है ना, और ये उन 3 मुकामात में से एक है, याद रखिए, जिसकी ज़ियारत को इंसान जा सकता है सवाब की नीयत से। ये वो जगह है जो अंबियाओं की सरजमीन है, ये वो जगह है जिसके अतराफ में अल्लाह ने बरकत अपनी फैला रखी है। कई इसके वो है, मैंने एक सरजमीन जो है बैतुल मुक़द्दस की जो फजीलत पे पूरा लेक्चर दिया, आपने देखा होगा, तो 10 से 12 फजीलतें हमने देखी। तो बहरहाल ये अलग चीज़ है, लेकिन हमको बहुत सेंसिबल होकर फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत है एज अ मुस्लिम, कि हम अपनी दिफा, अपने आप की, अपनी जानो माल की कैसे करेंगे। और मुस्लिम ममालिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ मैं, ये मुल्कों को तो ये करना है ना, हम तो ठीक है एक ऐसे कंट्री में जो सेकुलर है, लेकिन जो कंट्रीज बने इस बुनियाद पे इस्लामिक, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास क्या ताकत है? कुछ भी नहीं, ढकोस नहीं आता। जो बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान बन रहे थे, अब हम वर्ल्ड की लीडरशिप उठा लेने वाले हैं 2023 में, वो तो इतने फुसके निकले कि 3-4 दिन तक मुंह ही नहीं खोल रहा था उनको। तुर्की का तो मुंह ही नहीं खोला 3 दिन तक। मतलब एर्दोगान साहब दुनिया घूम रहे थे, भाग रहे थे, पूरे मसाइल हल कर दे रहे थे पूरे मुस्लिम दुनिया के, वो पूरे वेस्ट में बता रहे थे कि मैं लीडर हूँ, लेकिन उनका मुंह ही नहीं खोला। जब तक कि पब्लिक ने एहतजाज नहीं की तो उनका मुंह खुला। और क्या मुंह खुला मालूम आपको? ये जंग खत्म होना चाहिए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बात तो खत्म होना चाहता, तुम भाई कर लो वह मसले का। और पहले तो मियाँ भाई बन के घूम रहे थे अस्तिना चढ़ाते हुए। आप समझ रहे बात? आप बोलेंगे फिर आपने सऊदी को क्यों नहीं बोला फलाम? सऊदी कोई सुपर पावर नहीं है, हम इस मामले में क्या एक्सपेक्ट करेंगे एक मुल्क से? इसका सिर्फ तेल है, पेट्रो डॉलर्स है, लेकिन ताकत नहीं है ना। ये तो कमजोरी एक बहुत बड़ी, अल्लाह रहम करे कि हमने बाकी सब कुछ डेवलप कर लिया, सिर्फ ताकत नहीं बनाई। आज मरने का वो जो जिसको जिगरा नहीं बना पाया था, सुभान अल्लाह, है ना। पैसा इतना है कि आपको मालूम पूरे डॉलर के जो तेल का मार्केट है वो डॉलर में होता है। डॉलर में क्यों होता है मालूम? सिर्फ सऊदी ने इसको सैंक्शन किया हुआ है, इसको तो पेट्रो डॉलर्स। अगर सऊदी हटा लेना कि हम पेट्रोल को बेचेंगे, डॉलर्स की एवज नहीं बेचेंगे, तो पूरा अमेरिका कोलैप्स होता। लेकिन क्या है मालूम आपको, दुश्मन की नजरों में नजरें मिलाने के लिए कुछ लगता है। तो तुर्की तो सुपर पावर्स में से ना, वर्ल्ड के 10 में से, टॉप 10 में से एक है। वो क्या किया? कुछ नहीं किया। मतलब जो कर सकते थे पहले एक्सपेक्टेशन उनसे है ना, समझ रहा। ईरान का आप बोल रहे, ईरान अब बहुत खतरनाक जवाब देने वाला। ईरान खाली ये बोल रहा अमन, हम नहीं थे, अमन हम नहीं थे, जंग खत्म करना चाहिए, मासूम नहीं मरना चाहिए। ये ताकत थी किसी में बोलने की कि मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा अगर तुम नहीं किया तो? ताकत तो दूर, क्या औकात नहीं किसी की बोलने की। ये ममालिक का हाल है भाई। सोचो ना कितनी बेबसी का इंसान होने के नाते मुझे फील हो रही थी, आपको भी हो रही होंगी कि इंसान के साथ ये जुल्म हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
मुल्क के मुल्क 57 मुल्क कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। तो किसी के पास ये पावर नहीं है। 57 मुल्क में से एक मुल्क है मानो आपको न्यूक्लियर पावर, हमारा पड़ोसी मुल्क, और उसकी हालत क्या मानो आपको, उसके पास न्यूक्लियर पावर जिस पे डाल के जो मिसाइल मारते, मिसाइल नहीं बेचारे का। न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, लेकिन आपको मालूम उसके बाद वो मिसाइल नहीं है जिस पर न्यूक्लियर पावर को सवार करना पड़ता है, ये एटॉमिक बॉम्ब को जिस पर लगाना पड़ता है और फिर छोड़ना पड़ता है, तो उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, उसके बाद खाली बॉम्ब है। अंदाजा लगाइए। तो 57 मुल्क में, मिसाल देता हूँ बात समझने के लिए, सांप है और उसमें जहर नहीं है। अब मियाँ भाई क्या करने वाले सांप के साथ, ए तंबू बांधना रे, ला एक सांप पकड़ के बांध दो उसको, सांप को बांध दिया। अरे बेल्ट नहीं है, ला सांप को एक बेल्ट बांध दिया। अरे बकरी भाग जा रही है अपनी, ला सांप को एक बांध देते गले में। आप क्यों डरते हैं सांप से? क्यों डरते? हड्डी नहीं है सांप में, मालूम आपको? उसके जहर से डर लगता है, दांत लगते हैं, दांत। अब सोचिए कुत्ता है बगैर दांत का और आपके पास आ रहा, आप क्या करेंगे? उसको मुंह में हाथ डाल के खेलेंगे उससे, चूस चूस हाथ चूसिएगा। कुत्ता जब दांत दिखाता है ना तो अच्छे अच्छों का क्या हाल होता है आपको पता है? वो असल चीज है, वो असल चीज है। आप जो है ना बगैर दांत और बगैर नाखून के शेर, चीते हैं, पोपले, नाखून भी नहीं है क्योंकि जॉज नहीं है तो क्लॉज से काम लेता। मछलियों को देखे सिर्फ जॉज होते हैं, शार्क के पास क्लॉज नहीं है ना, उसके पास पंजे नहीं है। लेकिन दूसरे जानवरों के पास शेर, चीते, मुंह अगर आप उनको रोक भी दे तो पंजा मारते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं। तो पोपले शेरों से, बगैर नाखून के शेरों से कौन डरा है यार दुनिया में? आज कौन डरा है? किसको डराओगे तुम दहाड़ भी लगाओगे तो लोग खाली हंसेंगे कि यार ये क्या, इसको डेंचर लगाओ, लाके नकली दाता लगाओ इस शेर को, चिल्ला भी रहा था दूसरा नहीं। ये हालत है। क्या है? अपना दबदबा कायम रखने के लिए कुछ चीजें जो आपकी अलामत होती है, उन अलामतों को आपको अपनाना पड़ता है। तो आपके पास क्या है ऐसा जिससे लोग आपसे डरे? आपके पास क्या है जिससे लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज करें? आपके पास क्या है जिससे आप पर गिरने वाले बम को आप रोक सके? आपके पास क्या है? समझाओ ना आप। अब वो हमास ने क्या किया, ये क्या है? मैं वो सियासत में नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने गैर सियासी आपको मौके में रखा। मैं सियासत में गया नहीं कि हमास किसका छोड़ा हुआ है और किसका पाला हुआ है, फला कौन क्या है, मैं उसके चक्कर में जा ही नहीं रहा हूँ। यहाँ से मैं वो सियासत में जा ही नहीं रहा हूँ। हमारा सियासी शऊर इतना कमजोर है कि हम कुछ भी हकीकत भी पेश करेंगे तो लोग हाँ इनको कोई तकलीफ नहीं ना, इनके बच्चे मारे नहीं गए। हकीकत को भी समझना होता है। ये जब सियासी शऊर इंसान डेवलप करता है, माहौल देखता है, पढ़ता है, हकीकत को जानता है। एहसासात में बह जाना आसान है, मैं आप सब बह सकते हैं एहसासात। हकीकतों को जब आप देखेंगे तो हकीकत अलग है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक अलग लेवल पर, वो आप समझ भी नहीं पाए। समझने के लिए जहन होना चाहिए और लोग वहां तक आपको पहुंचने नहीं देना चाहते कि आप कभी समझें दुनिया की सियासत चलती कैसा, क्या होता है इसके। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे। बस दुआ ये कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इस चीज के शऊर दे कि ऐसे हालात मुसलमानों पर दुनिया में कहीं भी ना आए। ये एक मुल्क नहीं, कहीं ना आए, क्योंकि इंसानी जान है, चाहे किस मुल्क और किस सरजमीन पर हो, हमारे लिए सेम वैल्यू है उसकी। हत्ता कि एक नॉन मुस्लिम की मासूम की जान भी हमारे लिए वो वैल्यू रखती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वला कररमना बनी आदम की औलाद को इज्जत बख्शी है, उसकी जान की बहुत वैल्यू है। किसी ने एक जान को बिना किसी वजह के लिए लिया, कहा ना कुरान ने, जिसने एक जान को बिना किसी वजह के लिए लिया उसने सारी इंसानियत को मारा, ऐसा गुनाह है। यहाँ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का फर्क नहीं किया। हर जान प्रेशियस और मुकद्दस है हमारे लिए। कोई भी जान हो सकती है, किसी भी बच्चे की जान हो सकती है, किसी मासूम, किसी औरत, किसी मजहब और किसी को मानने वाली हो सकती है, लेकिन मुकद्दस। हमने तो मजलूमों की मदद के लिए खड़े होना चाहिए, जालिम को रोकना चाहिए, जालिम ने हमारी वजूद से डरना चाहिए, हमारी मौजूदगी में उन्होंने भागना चाहिए। अफसोस की बात है कि अल्लाह का कलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मिल तौर से शरीयत मौजूद है और उसके बावजूद हम लोग जलील हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने सही माना नहीं इस चीज को और हमको अपने आप को तब्दील करने की सख्त जरूरत है। मैं एक्सट्रीमिज्म फॉलो करो, टेररिज्म को अख्तियार करो, हथियार उठा लो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि राइट काइंड ऑफ चीजों को करो। एक पुलिस वाला भी हथियार लेके खड़े होता है और एक टेररिस्ट भी हथियार लेके खड़े होता है। एक टेररिस्ट को देख के आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको जालिम, जाबिर, खूनी, दरिंदा, बर्बर कहते हैं, और यही एक पुलिस वाले को वो भी हथियार लेके खड़ा है, आप उसको इंसाफ पसंद, एक अच्छा इंसान, और उसको मुहाफिज कहते हैं। क्यों? ये फर्क है दोनों की आइडियोलॉजी में। तो मैं कह रहा हूँ वो आइडियोलॉजी अपनाओ जो आइडियोलॉजी से लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ऑनर डिग्निटी रखे, आपकी जान माल इज्जत पे हाथ न डाले, बल्कि किसी मासूम की जान माल इज्जत पे हाथ न डाले, इसलिए कि वो आपको देखे कि ये मुहाफिज है, ये गार्ड्स हैं ह्यूमैनिटी के। आज हमारा यह है कि हमको टेररिस्ट पोर्ट्रेट किया जा रहा है, या फिर कहीं कुछ अच्छा काम करते तो आ भी नहीं रहा है। लिहाजा हमको वापस अपना वक़ार अगर खोया हुआ लेना है, इसके लिए अनथक मेहनत है, अल्लाह की किताब उसके शरीयत को थामना है, हर अहकाम को अहमियत देना है, अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत की जितनी बातों उस पर अव्वल अमल करना है और अपने आप को उस मुकाम पर ले जाना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन से लेकर 200 साल पहले तक मुसलमानों की इज्जत, मुकाम और एक दबदबा था। याद रखिए, जिसमें लोग इनके मौजूदगी में जुल्म करने से बाज आते थे और डरते थे कि मुसलमान हमारे जुल्म को रोक देंगे, बल्कि ये जुल्म के खिलाफ हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह जिस हालत बदलेंगे। चंद बातें थी, बड़ा 7-8 सवाल एक साथ आ गए थे, तो मैंने पैलेस्टाइन के इशू पे आपके सामने रख दी। किसी ने सवाल किया, दुनिया में जब किसी भी जगह नेचुरल कैलेमिटी के वक्त ऑनलाइन फंड रेजर वायरल हो जाते हैं,
तो ऑनलाइन फंड रेजर को पैसा देना जायज है या दुरुस्त है? सवाल है, मतलब किसी दुनिया में कोई कैलेमिटी होती है तो फंड रेजिंग होती है ऑनलाइन, तो उनका सवाल है कि फंड रेजिंग जो ऑनलाइन होती है इसमें देना जायज है नहीं जायज है? देखिए, अगर फंड रेजिंग ऑनलाइन हो रही है, आपके कंट्री में इजाजत है उस ऑनलाइन फंड रेजिंग में देने की, तो आप दीजिए, और इसको मेक श्योर कीजिए पहले तो लीगल हो, और सेकंड मेक श्योर कीजिए कि उन तक पहुंच रहा हो, तो देने में कोई हर्ज नहीं। दो बातें हैं, पहले देना लीगल हो। जैसा इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज में पैसा फंड रेजिंग करना, उनको पैसा देना लीगल ही नहीं है। हम भी फंड रेजिंग दूसरों से नहीं करवा सकते, फॉरेन फंडिंग इंडिया में नहीं ले सकते हम डायरेक्ट, ना कोई इंडिविजुअल ले सकता ना कोई एनजीओ, जब तक कि गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। तो इसलिए कहा लॉ ऑफ द लैंड हमारा ये है कि हमारे मुल्क से बाहर और दूसरों के मुल्क से हम नहीं ले सकते, ना हम दे सकते ना ले सकते। तो एहतियात करें, पहली चीज फंड रेजिंग में ये एहतियात करें। सेकंड, जो दे रहे हैं वो तंजीम वहां तक पहुंचा रही है कि मेक श्योर भी करे, जैसा कुछ जगह मुझे अलाउड है, तो जहां मुझे अलाउड है मैं ये मेक श्योर करूं कि ये फंड वहां तक पहुंच रहा है। जैसा कि ऐलान हुआ कि केरला में बाढ़ आ गई, जैसा कि ऐलान हो गई फला जगह ये हो गया, जैसा कि ऐलान हो गया कि तेलंगाना में फला हुआ, मेरा कंट्री में पैसे दे सकता हूँ, मैं मेक श्योर करूँ कि वहां तक वो पैसा जाए। तो दो चीजें हो, लीगैलिटी पूरी हो और सेकंड चीज वहां तक पहुंचे। अगर ऐसा हो रहा तो ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, दोनों बातें एक जैसी है, कोई इंशाल्लाह इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, आप बिल्कुल आंख बंद करके फला फंड रेजिंग डाल दो, आंख बंद करके मत डालिए, ये तो इतने बड़े फ्रॉड है, इतने बड़े फ्रॉड है जिसकी कोई इंतहा नहीं। याद रखिए, ऑनलाइन जो फंड रेजिंग के नाम पे और बैंकिंग के नाम पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऐसा ना दुनिया ने पहले देखा ना देखेंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर हर रोज सिर्फ ये फ्रॉड्स में जा रहे हैं। प्लीज मैं कहूंगा ऐसा ना करें, जब तक कि आप मेक श्योर ना करें आपका देना लीगल हो, और मेक श्योर ना करें वहां तक पहुंच रहा हो। ये दो चीजें हैं तो आप दे वरना ना दे। अस्सलाम वालेकुम शेख, अभी जो खुनूत नाजिला का जैसा एहतमाम हो रहा है फजर की नमाज में, तो उसका तरीका क्या है और कौन सी दुआएं हम कर सकते हैं खुनूत नाजिला में, और वो इज्तिमाई ही कर रहे हैं या इनफरादी भी कर सकते हैं? मैंने सवाल किया खुनूत नाजिला जो ऐसी हालत में करना है वो इज्तिमाई करेंगे इनफरादी करेंगे, उसके अल्फाज क्या होंगे? खुनूत नाजिला में ये दुआ कर सकते, उसको आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और जमात से भी कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के अंदर खुनूत नाजिला कराया था, रिवायत में आता है। तो आप फजर में कराए, फजर में मुमकिन नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ रहे तो आप जुमा में कराए, या कोई भी फर्ज नमाज के अंदर आप इसको आखिर में खुनूत जैसा पढ़ते हैं ना, वितर के अंदर जैसा पढ़ते हैं आप उसको वैसा इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ये खुनूत कर सकते हैं, इनफरादी भी आप कर सकते हैं, इज्तिमाई शक्ल में भी ये खुनूत आप लोग हम लोग जो इंशाल्लाह इसमें इस मामले में जो है कर सकते हैं। किसी सवाल के अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के लिए शादी के लिए एजेंट मंगवाते हैं, जो गैर मुनासिब रिश्ते भी उसमें शामिल होते हैं, तो क्या सही तरीका है जिससे बहुत सी लड़कियां भी डिस्टर्ब हो रही है? देखिए, एजेंट के थ्रू भी मैरिज किया जा सकता, विदाउट एजेंट भी किया जा सकता। क्या सही है क्या गलत है, एजेंट के लाए हुए रिश्ते पे आपको तय करना है ना। सामने वाले के पास फल बेच रहा है, वो बच्चे सड़े हुए क्या है वो आपका है, आपको भी तो चेक करना चाहिए ना। आप कहेंगे, चूंकि अब देखिए बहुत सारे लोग अपने इंडिविजुअली जाके रिश्ते नहीं कर सकते, दुनिया बड़ी हो गई और हमारे डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गए, हर किसी को रिश्ता आसानी से मिलता नहीं है, तो एजेंट लगाना ही पड़ता है। सिंप्लिसिटी तो ये होती है कि लड़का लड़की को आप उनके अखलाक और दीनदारी पसंद करते और निकाह कर देते। अब हमको अखलाक दीनदारी के साथ स्टेटस चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए ना। मालदार मुसलमान इसमें बर्बाद हो रहे पूरे। हम मालदार है, हमको मालदार लड़की चाहिए, मालदार लड़की पहले से पता नहीं किसी और को चाहती, फला हो रही, ये हो रही, वो रही, लड़के को लड़की पसंद नहीं, लेकिन दो की शादी हो रही 2 साल में अलग। ये प्रॉब्लम हर जगह चालू है। बहरहाल सिंप्लिसिटी नहीं है, दिखावा, शोबाजी, माल। मैं शादी कर रहा हूँ अपने लड़कों की इस वजह से कि भाई लड़की दीनदार है, बाखलाक है, नहीं, दीनदार बाखलाक भी होना चाहिए, लेकिन असल बड़ी घर की होना चाहिए ना, मेरे स्टेटस को मैच करे, या कम से कम अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों के पास रिश्ते भेज रहे, लड़की कैसी भी चलता, हमको तुम्हारे खानदान से रिश्ता जुड़ना है, मालो दौलत आते रहना है, वैसा अकाउंट में मामला जम जाएगा, फिर किसी को भी निभा लेंगे। ये सब तमाशों की वजह से जो है रिश्ते बहुत मुश्किल महंगे हो गए। तब एजेंट तो मजबूरी है, एजेंट को रिश्ता लाता है तो उसका लाना आपका देखना जायज है भाई। बस ये है कि अब आप उसकी तहकीक करें, अगर वो मिक्स कर रहे हैं तो आपका काम है कि उसको वेरीफाई करें। हम इसकी वजह से ये रोक नहीं सकते कि भाई कोई एजेंट ना बने, मुशाता बोलते हैं ना उसको, हम वो ना करे, वो करेंगे, आपका काम है उसको वेरीफाई करें। अब लड़कियों के डिस्टर्ब हो रही तो क्या करेंगे, लड़कियां डिस्टर्ब हो रही, वालिदैन अपने डिमांड कम करें, लड़के वाले लड़कियों वाले सबने देखी, सबने कहीं ना कहीं सबके तरफ से प्रॉब्लम हुआ और सब इसमें फंसे। अल्लाह रहम करे। बहरहाल शादियों के मामले में तो मुसलमानों के बद से बदतरीन हालात होते चले जा रहे हैं। दुआई की जा सकती है अल्लाह से कि अल्लाह मामला वो करे। हालात इतने बद से बदतर है कि 100 में से 50 से 60-70 मैरिजेस जिसको कहेंगे ना डिस्टर्ब्ड है, राइट डायरेक्शन में नहीं चल रही है, और 30 to 40 1 से 1.5 साल में तलाक़ें हो जा रही %। ये अभी हमारे मध्य में भी हाल चल रहा है। स्टैगरिंग मतलब बहुत ज्यादा हुआ है। क्या होगा इन लड़कियों का मुझे नहीं पता, क्या होगा इन लड़कों का बाद में मुझे नहीं पता, कैसे ही घर गुजरेंगे, कैसे जिंदगियां जिएंगे, आगे क्या होगा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरी फिर कैसे करेंगे जब शादियां नहीं होंगी, वल्लाहु आलम। बहरहाल लेकिन हमारे डिमांड्स नहीं आ रहे, एंड जिसको कहेंगे गैर शरी एक्सपेक्टेशंस ने हमको यहाँ तक लाके छोड़ दिया। बहरहाल एजेंट लगाना जायज़ है, मुशाता लगाना जायज़ है, चेक करना आपका काम। किसी ने कहा शादियों में गाने लगाना कैसा है? एक बार मैं हमारे पड़ोसी के यमनी शादी में गई थी,
वहाँ डीजे और गाने लगाए हुए थे, औरतों में भी और मर्दों में भी। और बाद में जब मैंने उन्हें कहा कि ये सही नहीं है तो बोलने लगे कि एक तरह से इसका गुनाह नहीं है, हम बस खुशी मना रहे हैं। बड़ा अच्छा तरीका है खुशी मनाने का भाई ये। मतलब जैसा कि मैं आपके घर पे आके चोरी कर लूं और आप बोले ये चोरी गलत है, मैं कहूँ हम तो सिर्फ पिकनिक मनाने पैसे ले रहे हैं, इसका कोई गुनाह नहीं। चोर आके आपके घर में चोरी करे और आप बोले भाई चोरी क्यों करे, तो बोले कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं खाना खिलाने पैसे ले रहा हूँ, इसका कोई गुनाह नहीं है। आप बहुत अमीर हो गए अपने मोहल्ले में, इसलिए मैं आपको लूट रहा हूँ ताकि बात के आपके मोहल्ले के गरीबों में इस पैसे को बांटूं। तो मेरा नियत लोगों को माली तौर से बराबर करना है, गुर्बत से निकालना है, चलेगा क्या? कैसी बात है? बहरहाल लोगों के अपने क्या बोलेंगे, बहुत ही बेकार बात है। कोई कहे डीजे बजा कहे कि हम ये कर सकते हैं इसलिए कि सिर्फ खुशी है। शरीयतन याद रखो, निकाह बड़ी अहम चीज है ना, आधा दीन कहा गया। इस दिन को अगर गैर दीनी तरीके से मुकम्मल करोगे तो अल्लाह कामयाबी नहीं देगा, जलालत और गुमराही मिलेंगी, परेशानी। इस सुकून के इत्मीनान के बदले परेशानी होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को बनाया, आदम के तस्कीन के लिए किसको बनाया? हवा को बनाया। मतलब जो लाइफ पार्टनर होती है ना, लेडी जो होती है, वाइफ जो होती है, हस्बैंड और वाइफ, ये एक दूसरे को सुकून देते हैं, है ना। अब कितने मियाँ भाई शादी के बाद सुकून है, मुझे बताओ, खाली बताओ। शादी के 6 महीने बाद बोल रहा हूँ अम्मी के पास जाओ ना, तो 1 महीना रहो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरा कोई सेकंड मैरिज का इंटेंट भी नहीं है, तुम माशाल्लाह काफी से ज्यादा हो, बस जाओ छोड़ के खुश हो रहा हो। मतलब बीवी को छोड़कर आ रहा तो ऐसी खुशियां मनाई जा रही है कि किसी को इंतजार नहीं। भाई कहाँ है भाई घर पे हूँ, कैसे भाई वगैरह, अरे वो नहीं है तो घर पे हूँ, अकेला मस्त एंजॉय कर रहा हूँ, 3 दिन की छुट्टी मिली भाई, अभी तो छुट्टी मिली, इतने सालों से छुट्टी नहीं मिली। तो ये हाल है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सुकून का जरिया नहीं है। इख्तलाफात, एक्सपेक्टेशंस, गैर शरई अमाल सब बर्बाद हो गए, सिस्टम करप्ट हो गए, है ना। शादी कराई जा रही स्टेटस के लिए, फला बहरहाल ये डीजे वीजे, तो ये बहुत ही बुरी चीज है। अगर शादी के अंदर लड़कियां खुशी से दफ बजा ले और गीत गा ले, जायज है। दफ समझते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हाथ से बजाया जाता है, एक हाथ तरफ से लेदर होता है रैप्ड, एक गोल लकड़ी के ऊपर, दूसरी तरफ से ढोल के ऐसा नहीं होता, ढोल का हाफ पार्ट है, समझो, बड़ा होता है। शादी के अंदर आपने फरमाया कि जायज और नाजायज शादी का ये फर्क है कि इसका इजहार किया जाता है खुशी करके, तो इतना कर सकते हैं आप, बस हो गया ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। डीजे पीजे में तो म्यूजिक आ गई ना, और ये मर्दों में औरतों में तो खाली औरतें अपने अंदर बजा ले, आवाज वगैरह मर्दों तक आ जाए, इसमें कोई मसला नहीं, घर की जो मर्द अंदर होते सुन ले, कोई मसला नहीं। लेकिन बाकी डीजे म्यूजिक और ये गाने बजाने शरीयतन बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ नहीं है, जो हम इस मामले में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।